जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, फिर से आपके सामने एक नया विषय, नई जानकारी लेकर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग शिव जी का ध्यान करते हैं, शिव जी का जाप करते हैं, शिव बीज मंत्र का जाप करते हैं, और बहुत से लोग माता का बीज मंत्र का जाप करते हैं। माता काली, माता दुर्गा, माता शेरावाली, कोई भी माता, ठीक है। लेकिन अगर आप शिव जी का और माता जी का, शिव और शक्ति का जाप अगर साथ में करेंगे तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, या आपके ऑरा में कुछ चेंजेस आएंगे? तो इस सवाल का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आएगा अगर आप शिव और शक्ति दोनों के ही बीज मंत्र का जाप करते हैं साथ में। मैं बताऊं वैसे तो आपके ऑरा में, आपकी कुंडलिनी शक्ति में, आपके दिव्य दृष्टि जागरण में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल हो अध्यात्म से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की ओर। तो देखिए, शिव जी का अगर आप जाप करते हैं, सबसे पहले तो आप अगर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप ध्यान करते हो, आप जाप करते हो किसी भी मंत्र का, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि सिर्फ बीज मंत्र का ही जाप करें आप, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा आप सभी भक्तों के लिए। अब देखिए, अगर आप सिर्फ शंकर भगवान का, शिव तत्व का बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपको भोलेनाथ की एनर्जी तो स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उनके साथ साथ आपको माता की एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद। हाँ, तो क्या होता है, देखिए, जब शंकर भगवान के, शिव जी के बीज मंत्र का हम जब जाप करते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा जो होती है वो बड़ी शीतल होती है, ठंडी ऊर्जा होती है। वो तत्व ठंडा है ना, उस मंत्र में जो तत्व है वो ठंडा है, शीतल तत्व है। उस वजह से ऊर्जाएं जो मिलती है उनका स्वरूप भी शीतल होता है, क्रूर या मतलब ऐसा उग्र स्वरूप नहीं होता है, ठीक है, जो शक्तियां मिलती है उनका। तो उस समय में क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में अगर मंत्रों का जाप कर रहे हैं ना, तो अगर कोई निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी भक्ति देखकर अट्रैक्ट हो जाती है अगर आपके तरफ, तो मतलब आपको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी शीतल होती है, ठीक है। और सिर्फ भोलेनाथ का जाप करने से मतलब सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जो जागरण की जो प्रोसेस होती है वो शीतल धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर आप उसी के साथ माता का जाप, शक्ति का जाप, बीज मंत्र का जाप अगर करते हैं मन की दो परतों में, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन और भी बता दूंगा मैं आपको आपकी जानकारी के लिए, तो शिव शक्ति का दोनों का अगर साथ में जाप करेंगे आप, तो क्या होगा देखिए। अब शंकर भगवान की जो ऊर्जा मिलेगी आपको जाप के कारण या ध्यान के कारण, तो वो यहाँ से नीचे की ओर जाएंगी वो ऊर्जा, और शक्ति का जो जाप करेंगे आप माता का, तो उनकी जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये दोनों शक्तियाँ
आपस में मिल जाएंगी, आपके अंदर उनका मिलन हो जाएगा, तब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने की प्रोसेस इतनी फास्ट हो जाएगी और इतनी जल्दी आपकी दृष्टि खुल जाएगी कि आप सोच भी नहीं लग सकते। हाँ, लेकिन दिव्य दृष्टि खोलने के लिए अगर आप जाप कर रहे हैं, संकल्प लिया हुआ है आपने ना, तो आप मतलब सिर्फ आपने प्रभु के दर्शन हेतु, भगवत दर्शन हेतु ही जाप करना है और दिव्य दृष्टि की कामना सिर्फ भगवत दर्शन के लिए ही करना है, ठीक है। उसके अलावा नहीं, आपने कोई शक्तियाँ देखना है, मुझे भूत प्रेत देखने हैं, इस कामना से तो जाप करना ही नहीं है, ठीक है। भगवत दर्शन हेतु ही आपने जाप करना है। तो इस प्रकार शिव और शक्ति का जाप करने से दिव्य दृष्टि जल्दी खुलेगी और जो शक्ति की, जो माता की एनर्जी होती है वो गर्म होती है, ठीक है, तो हीट होती है उसके अंदर, उस वजह से हमारे अंदर अग्नि तत्व बढ़ता है, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जाओं को हमसे दूर रखता है। और शिव और शक्ति का जाप एकत्रित करने की वजह से जो हमारे अंदर ऊर्जा भरती है शरीर के अंदर, उसका संतुलन बना रहता है, ठीक है। ना तो प्रोसेस धीरे रहती है, ना एकदम फास्ट हो जाती है, संतुलित ऊर्जाएं हमारे शरीर में समाविष्ट रहती हैं। और सिर्फ भोलेनाथ का जब आप जाप करते हैं ना, तो ब्लू और वाइट, सफ़ेद कलर की ऊर्जा आपके तरफ अट्रैक्ट होती है और आपके ऑरा का जो कलर होता है वो ब्लू या सफ़ेद कलर का होने लगता है। और माता के जाप के साथ में ही अगर आप जाप करेंगे तो आपका ऑरा गोल्डन कलर का रहेगा या फिर ब्लू कलर का, माता काली का अगर तत्व ज़्यादा रहा तो ब्लू कलर का रहेगा। इस प्रकार आपका ऑरा डबल मजबूत होगा, आपके ऑरे में कोई नकारात्मक ऊर्जा एंटर नहीं कर पाएगी। इस प्रकार तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शिव और शक्ति, इन दोनों के बीज मंत्रों का आपने जाप करना चाहिए एकत्रित। अब कैसे? मानसिक जाप तो करना है, ये तो आपको पता ही है। अब मन की 2 परतों में जाप करना है। कैसे करना है ये भी मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, फिर भी सुन लीजिएगा। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मानसिक जाप, उस वक्त आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओम दुम दुर्गे नमः, ओम दुम दुर्गे नमः, ओम दुम दुर्गे नमः, इस मंत्र का जाप। अब जैसे शिव जी के बीज मंत्र का जाप और उसके ऊपर ओम दुम दुर्गे नमः का जाप, अब इन दोनों की प्रोसेस एकदम साथ में होनी चाहिए। आप धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मन की 4 परतों पर जाप होता है, मैं तो आपको सिर्फ 2 परतों पर ही जाप करने के लिए कह रहा हूँ। तो आप ध्यान लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए पहले तो थोड़े दिन। ओम नमः शिवाय अगर आप मानसिक जाप कर रहे हैं तो उसके साथ में ही ओम दुम दुर्गाय नमः ये जाप भी होना चाहिए। तब जाकर आपका शिव और शक्ति का एक ऐसा तत्व आपको प्राप्त होगा जो आपको जिंदगी में हर सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा और नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको दूर रखेगा और उन ऊर्जाओं को आपके घर परिवार से दूर रखेगा, ठीक है। शिव शक्ति का जाप करने से इंसान का हमेशा ही मोक्ष होता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसी जानकारियां हम और भी लाएंगे आपके लिए। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।